गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना कंफ्यूज कि व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। लगता है मैं इस परेशानी से कभी निकल नहीं पाऊंगा। ऐसा ही आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ होता है। बट जब भी ऐसा मेरे साथ कुछ होता है ना, मैं एक स्टोरी मेरे पास है, शॉर्ट स्टोरी, उसको पढ़ता हूँ और फिर अपने गोल की तरफ बढ़ता हूँ, सटाक से बिल्कुल पहुँच जाता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। चलिए, उसने मेरा बहुत भला किया स्टोरी ने, तो आपसे भी शेयर करता हूँ। मेरा मन हुआ शेयर करता हूँ। दूर कहीं एक छोटा सा गांव था। गांव छोटा था पर गांव वालों के दिल बहुत बड़े थे। दिल बड़े थे मीन्स एक दूसरे की तरक्की से नहीं जलते थे, खुशहाल थे। अगर कोई आगे बढ़ रहा उनका दोस्त भाई, तो वो उसकी और एंजॉय करते थे, मज़ा लेते थे। आज की तरह नहीं कि बस कैसे कर दें, एनी हाउ सर पे पैर रख के आगे बढ़ जाएं उसके और हम आगे बढ़ जाएं। नहीं, पूरा गांव खुशहाल था, हरा भरा था, खुशहाली थी। चलिए, ये हो गई इस गांव की बात। लेकिन असली बात इस गांव में थी, वो दूसरे गांव से बिल्कुल, इवन पूरी दुनिया में अलग थी। और वो ये थी कि इसकी बारिश। जी हाँ, गांव में जो बारिश होती थी वो मौसम से नहीं होती थी, उसका एक दूसरा था। वो तो मौसम वाली होती थी, लेकिन जब कभी सूखा पड़ जाता था और या बारिश नहीं होती थी, उसके लिए एक इनके पास हथियार था। सारे गांव वाले एक सेंट के पास जाते थे, पास में ही रहते थे, और उनसे कहते थे। सेंट क्या करते थे? डांस करते थे। डांस करते थे और बारिश हो जाती थी। सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है, मुझे भी पहली बार पढ़ा कि बड़ा किसी के डांस करने से और बारिश हो जाती है, बट ऐसा ही होता था। जब भी सेंट डांस करते, खूब बारिश होती, पूरे गांव में खुशहाली छा जाती, हरियाली छा जाती। पूरे गांव के ताल, तालाब, नदियां सब पानी से सराबोर हो जाते थे और गांव वालों को कोई परेशानी नहीं होती थी। ये स्टोरी सुन के बड़ा मुझे ये लगा, कैसे यार बारिश होती होगी। और सेम ऐसा ही जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि यार बारिश कैसे होती होगी, ये कोई बिल्कुल गलत आदमी है। तो ऐसा ही सोचा गांव आए हुए कुछ 3 लड़कों ने। वो शहर आए थे, शहर से गांव आए थे घूमने के लिए। जब उन्होंने ये स्टोरी सुनी, बहुत हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे सेंट को चैलेंज करते हैं। जी हाँ, उन्होंने सेंट को चैलेंज कर दिया कि जाओ, जाके बोल दो, हम उनसे कॉम्पीट करेंगे। अगर उनके नाचने से बारिश होती है तो हमारे नाचने से भी बारिश होगी। जाओ, जाके कह दो और हम ऐसी बारिश कराएंगे, सब तरफ तुम्हारे पानी भर जाएगा। ठीक है, बेचारे गांव वाले क्या करते, सेंट के पास गए, उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है। सेंट बैठे हुए थे, मुस्कुराए। दिन डिसाइड हो गया कि ठीक है, कल उनको बुला लो, कॉम्पीट कर लेते हैं, बारिश होती है कि नहीं होती देखते हैं। और भैया तय टाइम हो गया, सारा गांव इकट्ठा हो गया और एक तय टाइम पे सब स्टार्ट हुआ। पहले लड़के ने डांस करना शुरू किया, 10, 15, 20 मिनट डांस किया, उसके बाद वो हाँफने लगा और रुक गया। फिर दूसरे लड़के की बारी आई, उसने भी अच्छे जोश से शुरू किया, बट धीरे धीरे मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा और वो भी लो पड़ने लगा और बैठ गया। अब बारी थी तीसरे लड़के की, उनका सरदार। उसने बहुत जोश से डांस किया, 1 घंटा निकाल दिया, इवन 2 घंटे निकाल दिए, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पे भी थकान दिखने लगी। अब बारी आई सेंट की। उन्होंने भी नाचना शुरू किया, बहुत ही शांत भाव से, रिलैक्स, कूल माइंडेड होके। अब वो नाच रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इवन शाम होने को आ गई, लेकिन बारिश नहीं हो गई। गांव वाले के चेहरे उतर रहे थे और लड़कों के चेहरे खिल रहे थे। सब परेशान कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक दूर से काले काले बादल आने लगे और वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। काले काले बिल्कुल बादल छा गए, गांव वालों के चेहरे पे खुशी छा गई, लड़कों के चेहरे बिल्कुल उतर गए। और फिर जो हुआ वो हुई बारिश। जी हाँ, सब पशु पक्षी, तालाब सब फिर से भर गए, चारों तरफ हरियाली छा गई और बारिश होना शुरू हो गई। सब गांव वाले खुश हो गए और लड़के बेचारे परेशान कि ये क्या होगा। अब उन्होंने कुछ नहीं बनता देखा तो उन्होंने माफ़ी मांगी झुक के मुझको माफ़ कर दी, हम लोग से गलती हो गई, बट हमें ये बताइए कि ये बारिश हुई कैसे, आपके डांस करने से बारिश कैसे हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। सेंट मुस्कुराए, बोले, देखो, मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे नाचने से बारिश होगी और मैंने दूसरी बात डिसाइड कर रखी थी कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं हो जाती, यानी कि मैं रुकूंगा नहीं बीच में किसी भी तरह से जब तक बारिश नहीं हो जाती। बस यही दो बात मेरी जिंदगी में थी
और मैं इसके लेके आगे बढ़ता था। दोस्तों, सेठ ने बहुत बड़ी बात की। हम लोग भी बहुत जोश में आके किसी काम को, किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन बीच में आने वाली हर्डल्स जब आती है ना हमारे, तो हम लोग साथ छोड़ देते हैं, उसका रास्ता बदल देते हैं। कभी ऊपर वाले के निज़ाम को कोसने लगते हैं, तो कभी अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे प्लान में, एग्जीक्यूशन में है। कहीं तो हम गलत हैं, तभी तो हो रहा है। रास्ते बदलने की जगह अपने ऊपर भरोसा कीजिए, आई कैन डू इट। और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं बारिश नहीं करा देता, यानी कि मैं अपने लक्ष्य को पा नहीं लूंगा, तब तक नहीं रुकूंगा। कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इट डजंट मैटर, आई विल। और देखिएगा, लोग तो चलते हैं जहां पे, वहां आप डांस करेंगे, आप ऐसा करके दिखाएंगे कि लोग हक्के बक्के रह जाएंगे कि हाउ कैन यू डू इट। और एक दिन आप भी बारिश कराने लगेंगे, वो भी जमीन से, आसमान से, हर तरफ से खुशियों की बारिश, सफलता की बारिश। आई होप यू एंजॉयड। दोस्तों, फिर सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलिएगा। और कैसी लगी मेरी स्टोरी प्लीज कमेंट में जरूर 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 बताइए।